पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप महाकुंभ 2025 में कितने दिनों के लिए थे? जी, मैं महाकुंभ 2025 के आयोजन में भागी हुआ, इसके लिए मैं सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ। और मैं 11 जनवरी 2025 को हम्म। महाकुंभ में पहुंचा और 14 फरवरी 2025 तक वहां मौजूद रहा। और ये हमारे जीवन का एक सौभाग्य है कि मैं इस बार आयोजित महाकुंभ 2025 में शामिल हुआ। जी। जी। आप बताना चाहेंगे आयोजन कैसा था महाकुंभ का? आयोजन बहुत ही दिव्य था, बहुत ही सुंदर आयोजन था। महाकुंभ 2025 का आयोजन अपने चरम पर था, जिसमें यह कहा जाए कि ऐसा आयोजन धरती पर शायद ही दूसरा कोई हुआ होगा। सब कुछ टेम्परेरी, सब कुछ अस्थाई। माँ गंगा के ऐसे तट पर जहाँ की कुछ दिनों बाद यानी बारिश के दिनों में जलमग्न हो जाता है। संपूर्ण क्षेत्र जो लगभग 15 से 20 किलोमीटर का दायरा था, वह कुछ दिनों के लिए खाली होता है। मतलब अक्टूबर नवंबर में वह तट खाली होता है। उसके बाद आयोजन की शुरुआत होती है और इतना बड़ा आयोजन खड़ा करना अपने आप में अद्वितीय है। जी। ऐसा अस्थायी आयोजन इतने बड़े पैमाने पे सड़कें बिछाना, पानी की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था करना, बिजली की व्यवस्था करना अप्रतिम है। ऐसा शायद ही और कहीं हुआ होगा या होता होगा। इतना बड़ा आयोजन तो शायद कहीं और होता होगा। तो बहुत ही दिव्य अरेंजमेंट था, दिव्य इंतजाम, व्यवस्थित पूरा मेला व्यवस्थित था। जी। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगी सनातन के बारे में आपके क्या अनुभव प्राप्त किया आपने और जी। आप क्या बताना चाहेंगे, जी। बताइए। मेले के दौरान महाकुंभ के आयोजन में हमने माँ गंगा के तट पर सनातन की आस्था को भी देखा, जिसमें लोगों ने आस्था के साथ स्नान किया और बड़े ही व्यवस्थित तरीके से लोगों ने माँ गंगा के तट पर डुबकी लगाई, श्रद्धा के साथ स्नान किया। और ठंड के समय में इस प्रकार का स्नान खुले में करना और बालू युक्त पानी में स्नान करना, ये सनातन की आस्था का ही परिचायक है। कि जी। एक चीज और देखने को मिली कि जी। आयोजकों द्वारा माँ गंगा के तट पर जैसे जनरली ये कहा जाता है कि त्रिवेणी संगम, जो कि गंगा जमुना के मेल पर, जहाँ गंगा और जमुना का मेल होता है, मात्र उसको माना जाता है। लेकिन आयोजकों द्वारा संख्या को देखते हुए लगभग 8 से 10 किलोमीटर के दायरे में जी। सभी घाटों को संगम घाट घोषित किया गया था, जिसका भी पालन लोगों ने आस्था के साथ प्रतीक मानते हुए, संगम तट का प्रतीक मानते हुए पूरे संपूर्ण क्षेत्र, मेला क्षेत्र में, कुंभ के क्षेत्र में लोगों ने श्रद्धा के साथ डुबकी लगाई। इतनी बड़ी भीड़, इतने लोगों का आना और अनुशासन में रहना, अनुशासन में रहना, ये सबसे बड़ी आस्था का प्रतीक है कि यही परिचायक है सनातन की आस्था और परंपरा का। लोगों ने परंपरा का निर्वहन किया। एक चीज बहुत बड़ा अनुभव वहां प्राप्त हुआ। हमने सुना तो था कि हमारे पूर्वज बहुत पहले से वहां पर माघ मास के दिनों में माँ गंगा के तट पर रह करके कल्पवास करते हैं। कल्पवास एक जी। तपस्या का प्रतीक है जी। और जिसकी गणना ब्रह्मा भगवान के कुछ कैलकुलेशन में आता है कि ब्रह्मा भगवान का एक कल्प जो है वो 1 लाख वर्ष के बराबर होता है। जी। तो जी। ऐसी कुछ प्रतीकात्मक तपस्या हमारे पूर्वज करते आए हैं, जिनको हमने इस बार अपने नजदीक से अनुभव किया और देखा कि लोग किस प्रकार माँ गंगा के तट के किनारे तो खुले मैदान में झुग्गी डाल करके, छोटे छोटे टेंट में रह करके और पूजन किए, तपस्वी जीवन जिए। 1 महीना तक, यानी पौष पूर्णिमा से लेकर माघ पूर्णिमा तक हमारे पूर्वज, हमारे श्रेष्ठ जन, हमारे समाज के लोग जी। मेले में रहे, कुंभ क्षेत्र में रहे और माँ गंगा का स्नान, दर्शन, पूजन आदि करते रहे। जी, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी प्रयागराज में स्थित जो महाकुंभ था उसमें सनातन का तो बहुत प्रचार प्रदर्शन हुआ।
आपके अनुसार इसका मूल ग्रंथ क्या है? बहुत सही सवाल है आपका। सनातन का मूल ग्रंथ जो हमको विद्वानों द्वारा बताया गया, जो हमने जाना समझा, सनातन का मूल ग्रंथ वेद है। 4 वेद हमारे सनातन के मूल ग्रंथ हैं। 4 वेद माने ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। यह 4 वेद हमारे ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं और जिनके अनुसार सनातन की परंपरा प्रतिपादित होती है। और अन्य ग्रंथ भी इसके बाद लिखे गए जो व्याख्या स्वरूप वेद सूत्र है, जी सूत्र ग्रंथ है, और उसकी व्याख्या के रूप में पुराणों का, उपनिषदों का, अन्य अन्य ग्रंथों का विद्वानों ने विस्तार किया। वेद के सूत्रों का विस्तार किया, जो हमारे समाज के लिए, सनातन धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। और उसी परंपरा अनुसार सनातन का प्रतिष्ठापन है। वेदानुसार सनातन वेदानुसार प्रतिपादित होता है। जी यह हमने जानकारी प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया, समझने की कोशिश किया। जी जी तो यही पता चलता है कि सनातन का मूल ग्रंथ वेद है। बाकी ग्रंथ वेद की टिप्पणियां हैं, कहा व्याख्या है, वेद की व्याख्या है। बाकी जी ग्रंथ वेद की व्याख्या है। जी। आपने वेदों का जिक्र किया है, तो वेद के अनुसार संतों और अखाड़ों की मूल भूमिका क्या है, आप बताना चाहेंगे? जी हाँ, बहुत सही सवाल है। मेले में जो एक चीज देखने को मिलती है, संत और अखाड़ों की बहुतायतता रहती है, जो महाकुंभ के आयोजन में हमेशा देखने को मिलती है। ऐसा सुना है कि उनकी भी अपनी एक परंपरा है। परंतु संतों के लिए वेद में कोई उल्लेख नहीं है, ऐसा विद्वान बताते हैं। अच्छा। संतों के लिए उल्लेख वेद में नहीं है। वेद ब्राह्मणों द्वारा संचालित है। जी वेद का प्रतिपादन ब्राह्मणाचार्य, चूंकि ब्राह्मण ऋषि पुत्र हैं, ब्राह्मणों के पूर्वज जो हैं वो ऋषि हैं, और वेद में ऋषि मुनियों का उल्लेख है। जी जी ऋषि मुनियों द्वारा लिखा भी गया है वेद, और उन्हीं के वंशजों को, ऋषि मुनियों के वंशजों को वेद का उत्तरदायित्व दिया गया है। सनातन को, सनातन के सिद्धांत को प्रतिपादित करने का उत्तरदायित्व दिया गया है। जी बहुत सही सवाल है कि अखाड़ों और संतों की भूमिका, तो ये बड़ा विस्तृत सवाल है और ये बड़ा रोचक विषय है कि संत आज जो व्यापकता मेले में, महाकुंभ में, चारों महाकुंभ में, चाहे वो उज्जैन का महाकुंभ हो, चाहे वो प्रयाग का महाकुंभ हो, चाहे वह क्या बोलते हैं त्रयंबकेश्वर, अपना वो नासिक। नासिक का गोदावरी नदी तट पर आयोजित महाकुंभ हो, चाहे वो हरिद्वार में आयोजित महाकुंभ हो, कुंभ हो, चारों कुंभों में संतों की बड़ी भूमिका है, अखाड़ों की बड़ी भूमिका है। परंतु संतों और अखाड़ों की परंपरा वेदानुसार नहीं है, वेद को मानने वालों के अनुसार है। जी क्योंकि इसका जो उल्लेख मिलता है, विद्वानों द्वारा बताया जाता है कि वेदानुसार सनातन संपादित हो रहा था। कालांतर में कुछ विद्वान आते हैं, विद्वान राजा आते हैं, जी जो कि यह महसूस करते हैं कि उनकी राज सत्ता के ऊपर कहीं ना कहीं धर्म सत्ता है। धर्म सत्ता का जो वर्चस्व कहिए या अधिकार क्षेत्र कहिए, वह राज सत्ता के ऊपर था। राज सत्ता को धर्म सत्ता के अनुसार चलना पड़ता था, और धर्म सत्ता का स्वामी जो होता था वो आचार्य होता था, जो ग्रंथों को पढ़कर राज्य सत्ता के स्वामियों को निर्देश देता था, जिसके अनुसार राज्य सत्ता चलती थी। तो आगे चल के इसमें कुछ ऐसे क्रांतिकारी विद्वान आते हैं जो कि धर्म सत्ता पे उदासीन नहीं हो पाते, या जी ऐसी कुछ जी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो अपना एक पृथक धर्म की स्थापना करने लगते हैं। जी जी पृथक धर्म की स्थापना, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है राजा सिद्धार्थ के द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना। जी बौद्ध धर्म की स्थापना, फिर आगे हम जैन धर्म की स्थापना देखने को मिलता है, सिख धर्म की स्थापना देखने को मिलता है। सिख धर्म के लिए तो यह कहा गया है, गुरु गोविंद सिंह जो सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, वह हिंदू धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष करते हैं, जी लेकिन अन्य विद्वानों ने एक पृथक धर्म की मान्यता दे दी। तो यह कहीं ना कहीं यह था कि धर्म सत्ता पर
धर्म सत्ता का स्वामित्व न प्राप्त कर पाने के कारण कुछ राज्य सत्ता से संबंधित लोगों ने पृथक धर्मों की स्थापना किया, जिसके फलस्वरूप आदि गुरु भगवान शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने इस पे गहन अध्ययन किया और तत्कालीन आचार्य ब्राह्मणों विद्वानों से संवाद स्थापित करके मठों की परंपरा को शुरू किया। जी चारों वेदों का नेतृत्व करते हुए जी चार मठों की स्थापना किया, जी पीठों की स्थापना किया, जिनके स्वामी के रूप में एक संत परंपरा की शुरुआत होती है शंकराचार्य के रूप में। जी चार शंकराचार्य चारों वेदों का प्रतिनिधित्व करते हुए आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए जाते हैं। जी और कालांतर में उन्हीं चार शंकराचार्यों द्वारा दबाव बढ़ने के बाद, धर्म में आस्था बढ़ने के बाद, लोगों का नेतृत्व करने की उत्कंठा के बाद मठों की स्थापना करते हैं, अखाड़ों की, अखाड़ों की, चारों मठों के शंकराचार्य, पीठों के शंकराचार्य जी अखाड़ों की स्थापना जी जी जिसमें ये ऋषि परंपरा खत्म होकर के और साधु परंपरा की, संत परंपरा की शुरुआत होती है, जिसमें कलरफुल के कपड़े, यानी कलरफुल कपड़े, भगवा वस्त्र, काला वस्त्र, तो उन सबका एक विस्तृत वर्णन किया गया, विस्तार किया गया, जिसमें 13 अखाड़ों की स्थापना की गई शंकराचार्यों के द्वारा। 13 अखाड़े में 7 शैव संप्रदाय के अखाड़े और 3 वैष्णव संप्रदाय के अखाड़े और 7 शैव, 3 वैष्णव और 3 उदासीन अखाड़े। जी ऐसे 13 अखाड़ों की स्थापना शंकराचार्य द्वारा की जाती है। ये इसमें वेदों में कोई उल्लेख नहीं है इसका, साधु और संत परंपरा नहीं, बल्कि वेदों में ऋषि परंपरा थी, लेकिन लोगों का रुझान आया, कुछ आया, स्थिति परिस्थिति परिवर्तित हुई, जिसकी वजह से कि लोग अन्य पंथों में न जाएं, अन्य धर्मों में न जाएं, अन्य धर्म के नए धर्म की स्थापना प्रभावशाली लोगों ने खास करके कहा जाए तो इस परंपरा को प्रतिपादित किया, जिससे आज वर्तमान में संत परंपरा और साधु परंपरा देखने को मिलती है, और जिनकी संख्या इस समय बहुत बड़ी है, जो मठ मंदिरों का संचालन कर रहे हैं। देश के प्राचीन जो मठ मंदिर हैं, सनातन के जो प्राचीन मठ मंदिर हैं, उस पे इन्हीं का प्रभुत्व है, संतों का, मठाधीशों का, इन सब का, और इसके अनुसार ये चल रहा है। जी अब चर्चा को अपने अंतिम ओर पे ले जाते हुए आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगी कि सनातन को मजबूत करने के लिए हम सबको क्या करना चाहिए? जी बहुत सही सवाल है। सनातन को जो हमने अनुभव प्राप्त किया, सनातन को मजबूत करने के लिए आज भी कहीं न कहीं सनातन का जो दायित्व वेद पर ही टिका हुआ है। जी। और वेदानुसार ब्राह्मणों को, ब्राह्मण पुत्रों को आज भी उनकी जिम्मेदारी बढ़ी है, कम नहीं हुई है, क्योंकि हमने महाकुंभ के आयोजन के दौरान देखा कि चाहे वो अखाड़ों का आयोजन, अखाड़ों में आयोजित कथा वार्ता, पूजा पाठ या उनके अन्य जो कर्मकांड हो, चाहे संत शिरोमणि भगवान स्वरूप शंकराचार्य के द्वारा आयोजित यज्ञ हो, हवन हो, इन सब में आचार्य स्वरूप ब्राह्मण पुत्रों को ही स्थापित किया गया। जी। आचार्य के रूप में ब्राह्मण पुत्र ही रहे। जी। और यजमान चाहे वो अखाड़ों के मठाधीश हों, चाहे वो भगवान शंकराचार्य खुद हों, लेकिन आचार्य जो है वो ब्राह्मण ही थे। आज भी उस परंपरा पे ही सनातन टिका हुआ है कि आचार्य का काम जो है वो ब्राह्मणों के द्वारा ही किया जाएगा। इसलिए ब्राह्मणों का खास करके उत्तरदायित्व बनता है कि वेद के अनुसार समाज में व्यवस्था को चलाएं, लागू करें, सनातन की व्यवस्था को लागू करें, और समाज के लोगों को भी चाहिए कि ब्राह्मणों का आदर करें, उनको बराबर मौके दें, ताकि उनके जीवन में सदाचार बना रहे। ब्राह्मणों का भी दायित्व है कि वो अपने सदाचार पर कायम रहते हुए, ताकि समाज के लोगों का उनके प्रति विश्वास बढ़े, विश्वास रहे। जी। और उनसे कुछ सीखना चाहिए। एक बहुत बड़ी एक चीज सामने उभर के आती है
कि गुरु शिष्य परंपरा, जी गुरु शिष्य परंपरा महाकुंभ में भी ये बहुत देखने को मिली। तो वेदानुसार, शास्त्रों के अनुसार गृहस्थ को अपना गुरु ब्राह्मण को ही बनाना चाहिए, जी जो उनका कुल गुरु हो, जो उनके पीढ़ियों से उनका गुरु हो, चाहे वो जिस वर्ण के गृहस्थ हो, जी उन सबको अपना गुरु, जो गुरु दीक्षा होती है, वो ब्राह्मण को ही बनाना चाहिए। जी संत परंपरा में जो जाते हैं लोग, ये अपना पिंडदान करके जाते हैं, वो ईश्वर से मिलने के लिए शामिल होते हैं उस समाज में, उस व्यवस्था में। वो गृहस्थ के लिए नहीं, वो अपने लिए, जी जी वो अपने लिए करते हैं ऐसा, जो अपने लोग अपने जो सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए, यानी पिंडदान करते हैं अपने पितरों का। फिर आचार्य के द्वारा ब्राह्मणाचार्य ही शामिल होता है। संत बनाने की परंपरा में भी ब्राह्मणाचार्य का ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जी उनका पितरों का पिंडदान करते हैं, पितृ ऋण से ऋण होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से स्वतः ऋण होते हैं, अपनी आत्मा अपना भी पिंडदान करते हैं। जी उसके बाद संत परंपरा में जाते हैं, दीक्षा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से वो एक प्रकार से आत्मा के रूप में विलीन हो जाते हैं। अपनी जो भौतिक जिम्मेदारी है, जो सामाजिक जिम्मेदारी है, उससे कहीं ना कहीं वह विमुख होते हैं। जी तो सामाजिकों को भी चाहिए कि उनसे ठीक है ज्ञान लें, उनके त्याग को देखें, उनकी तपस्या को देखें, लेकिन उनको डिस्टर्ब ना करें, प्रभाव अपने इस क्या बोलते हैं सामाजिक दायित्वों को उनके ऊपर ना थोपें, जी उनके ऊपर डिपेंड ना हो। उनको ईश्वर से मिलने के लिए अगर वो उन्होंने अपना सामाजिक बना छोड़ा है, सामाजिक जिम्मेदारियों से विमुख हुए हैं, तो उनको ईश्वर की से मिलने का मौका देना चाहिए। उनको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए गुरु बनाने के लिए, हमको गुरु बना दो, हमको ये तो नहीं। वो ईश्वर से मिलने के लिए उनका जो संत परंपरा के लोगों का जो लक्ष्य होता है, वो ईश्वर की प्राप्ति को होता है, जी ईश्वर से मिलने का होता है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए होता है। जिसके लिए कुछ संतों के लिए तो बड़ी बड़ी बातें हैं कि वो हिमालय में तपस्यारत होते हैं, सालों साल तपस्यारत होते हैं। तपस्या के दौरान उनके देह त्याग हो जाते हैं, तो सूक्ष्म रूप से आत्मा के स्वरूप में भी सैकड़ों वर्ष तपस्यारत होते हैं। जी गिरनार पर्वत जी का उल्लेख आता है, काशी का उल्लेख आता है, कामाख्या का उल्लेख आता है। तो ये सब चीजें वो निजी अपने जीवन को, अपने आत्मा को तृप्त करने के लिए जी और इस क्या बोलते हैं माया से मुक्त के लिए, जीवन मरण से मुक्ति के लिए हो जाते हैं। गृहस्थ के लिए मुख्य जो है वो ब्राह्मण ही उनके लिए गुरु के समान गुरु है जी और जी पूजनीय भी है, जी पूजनीय भी है। जी तो ब्राह्मण के पास ही उनका सारा जो सामाजिक दायित्व है और जो धार्मिक दायित्व है वो पूरा हो जाता है। जी आज आपसे बात करके बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला और मुझे दावा है कि हमारे दर्शक, हमारे वीडियो के व्यूअर्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसी के साथ अब वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद। थैंक जय यू। सनातन, सत्य सनातन। जय सनातन।